संसार से विच्छेद करने के बाद महात्मा लोग कहा करते हैं, भाई संसार से अपना विच्छेद कर लो। तो वो कैसे किया जाए? तो इसके दो तरीके हैं। या तो संसार को मिटा दिया जाए तो विच्छेद हो गया, और या संसार को भगवानमय बना लिया जाए तो विच्छेद हो गया। दो बात है। तो इसके संक्षेप में कहता हूं, दो तरीके हैं। एक तरीका है अद्वैत वेदांत का, दूसरा भी है अद्वैत का ही, परंतु कुछ रसीला है भक्ति लिए हुए। ये साधना की बात भी है। ये जगत क्या है, इस संबंध में बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान हैं, उनकी आवश्यकता नहीं। परंतु थोड़े में समझने के लिए साधना की दृष्टि से तीन चीज है: दृष्टा, दर्शन और दृश्य। देखने की चीज, देखना और देखने वाला। तो देखने वाला देखने की चीज से अलग है। देखने की चीज दृश्य, उसका शास्त्रीय नाम दृश्य है, और देखने वाला दृष्टा, और देखना दर्शन, ये शास्त्रीय नाम है। तो अपने को पहले तो देखने वाला बनावे, दृश्य से अलग देखने वाला बनावे, भोगने वाला नहीं। भोक्ता संसार के साथ, दृश्य के साथ मिला हुआ है, और दृष्टा देखता है, मिला हुआ नहीं है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो ये जहाँ पर है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यहाँ तो दृश्य के साथ वो मिला हुआ है, और जहाँ मैं केवल देखता हूँ वहाँ दृश्य अलग है, देखने वाला अलग है। तो इस दृष्टि से संसार से विच्छेद होता है। दूसरी चीज इसमें ये ऐसा मानते हैं, है क्या सो भगवान जाने, हमें पता नहीं, ऐसा मानते हैं अजातवाद वाले कि जगत कभी बना ही नहीं, कभी बना नहीं, ये है नहीं। जब तक माया है तब तक जगत की कल्पना है, माया न रही तो जगत नहीं है, ऐसा मानते हैं। अब ये अलग, इसमें बहुत से प्रश्न आ सकते हैं, फिर माया कहाँ से आ गई, बहुत सी चीजें हैं, तो फिर अलग अलग वाद हैं। उनकी बात न कह करके ऐसा मान लें कि जब तक ये माया है तब तक जगत है, नहीं तो जगत नहीं। तो इस जगत का वाद करें, जगत का माया समझ के इसका वाद करें। वाद करते करते, जगत का निरसन करते करते जो रह जाए वो स्वरूप है। पर उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जरा वेदांत का अध्ययन करने वाले उसको समझ सकते हैं। सबका निरसन करने वाली, सबका त्याग करने वाली, सबका निषेध करने वाली एक वृत्ति रह जाती है। वो वृत्ति कहती है कुछ नहीं है, ब्रह्म है। वो वृत्ति कहती है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर वो कुछ नहीं है कहने वाली वृत्ति है, निषेध करने वाली वृत्ति है। तो ये जो जगत के अभाव का ज्ञान है, ये निषेध करने वाली वृत्ति को लेकर के है। जब तक ये वृत्ति है तब तक वृत्तिजन्य ज्ञान है। इस वृत्ति का भी नाश होना चाहिए। संसार का विच्छेद हो गया दृष्टा बनते ही, संसार का विच्छेद हुआ इस संसार में निषेधात्मक वृत्ति बन जाने पर, परंतु तब तक निषेध नहीं होता
ये जब तक कि वृत्तिजन्य निषेध ज्ञान रहता है, इस वृत्ति का भी अभाव हो जाना चाहिए। इसके बाद जो स्थिति वो निर्वचनीय है, वहां फिर न दृष्टा है, न दृश्य है, न दर्शन है, जो कुछ है सो है, वो निर्वचनीय है, अचिंत्य है, वहां जगत नहीं और जगत का प्रश्न नहीं। एक तो ये। दूसरा जो है वो बड़ा सुंदर है, वो ये कोई सुंदर सो नहीं, अपनी अपनी आंख अलग रहे। वो ये है कि सारा जगत ये भगवान की लीला है। जगत में दो ही चीज है, जो है सो भगवान, जो हो रहा है सो भगवान की लीला। जो है सो भगवान और जो हो रहा है सो भगवान की लीला। तो ये जगत जो है, ये जगत नहीं है, ये जगत भगवान की लीला है और उस लीला में हम एक परिकर हैं, उस लीला में हम एक अभिनेता हैं, उस लीला में हमारे जिम्मे भी भगवान ने कुछ खेलने के लिए पाठ दिया है। तो हमारा संबंध जगत से नहीं, हमारा संबंध लीलामय भगवान से है और हमारा संबंध भगवान की लीला से है। इसमें भी जगत के संबंध का विच्छेद हो गया। असल में जगत में जो ममता है वही बंधन है, और वो ममता जब सारी के सारी जगत में से निकलकर भगवान में आ जाती है, तब जगत का संबंध अपने आप विच्छेद हो जाता है। तीसरा एक भाव है इसी का, वो भाव है भगवत प्रेम का। भगवत प्रेम की जहाँ भूमिका है, वहाँ पर संसार का ये रूप नहीं है। वहाँ संसार का रूप बिल्कुल बदल जाता है और वहाँ फिर रह क्या जाता है, हेरत हेरत हे सखी हेरन गयो हेरान। ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो गया। बात वही, श्री गोपांगनाओं ने भगवान के अंतर्धान हो जाने पर रास मंडल में रासोत्सव के दिन शारदीय रात्रियों में जब वो भगवान अंतर्हित हो गए, तो इन्होंने भगवान को खोजना शुरू किया। खोजना इसी का नाम है। हम लोग खोजते कहाँ हैं? अपनी याद रख के उनको खोजते हैं, अपने को बनाए रखकर उनको खोजते हैं, अपनी सत्ता की रक्षा करते हुए किसी अनंत सत्ता को चाहते हैं, तो ये सत्ता उसमें बाधक हो जाती है। गोपियों ने खोजा कैसे? खोजते खोजते उन्होंने अपने को भुला दिया। श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में आता है, उन्होंने खोजते खोजते अपने को भुला दिया। खोजने वाली नहीं रह गई कोई। जिसको खोज रही थी उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम वही हैं। जिनको खोज रही थी उन्हें स्वयं अनुभव हुआ कि हम वही हैं, और इसका प्रमाण वो लीला करने लगी। किसी ने गोवर्धन उठाया, किसी ने काली नाग नाचा, किसी ने माखन चोरी की। इस प्रकार से तमाम गोपांगनाएं और भगवान को खोजती खोजती भगवत स्वरूप हो गई। ये खोजने का ये सुंदर तरीका है, भला ये आदर्श है। ये एक बात बहुत ध्यान में रखने के साधकों के लिए बहुत आवश्यक। प्रत्येक साधना में जब तक साधक अपने सब कुछ की रक्षा करता हुआ साधना करता है, तब तक उसके चिंतन का बहुत सा हिस्सा अपने में लगा रह जाता है। समर्पण हो कैसे? हम लोग बात करते हैं पूर्ण समर्पण।
फुल सरेंडर, पूरा पूरा अर्पण, सर्वात्म निवेदन। वहां तो कहते हैं सर्वात्म निवेदन में निवेदन करने वाला भी जब तक रह जाता है तब तक निवेदन पूरा नहीं होता। निवेदन करने वाला जब तक अलग रह गया तब तक पूरा नहीं हो गया। और जब तक निवेदन की बात तो अलग रही, अपने आप की पूरी रक्षा करता हुआ, अपने आप को पूरा पूरा बचाता हुआ, और अपने बचाने में अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने इंद्रियों का, अपनी सारी चातुरी का प्रयोग करता हुआ जब वो भगवान को चाहता है तो भगवान कहते हैं भैया तुम मुझको कहाँ चाहते हो, तुम तो अपने को भी साथ साथ चाहते हो। मेरा चाहना तब होगा जब अपने को मेरी चाह में मिला दोगे, अपने को, अपनी चाह को नहीं। जब तुम अपने आप को मेरी चाह में मिला दोगे, मेरी चाह ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। भगवान की चाह, ये प्रेमी का जीवन, जीवन का स्वरूप भगवान की चाह। तो ये जब इस प्रकार की अनन्य चाह पैदा होती है उस समय जगत नहीं रह जाता। जगत का सारा संबंध विच्छिन्न अपने आप हो गया और रह गया केवल जिसको हम चाहते थे वही। अब वो क्या है, इसकी कल्पना हम बहुत तरह से कर सकते हैं। वो हमारा प्रेमास्पद है, वो हमारा भगवान है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा आत्मा है, वो ब्रह्म है। किसी नाम से मुझको कह ले, पर जब वो रह जाता है और हम अपने आप को उसकी चाह में विलीन कर देते हैं तब